हेलो एवरीवन, सो आई होप सो कि पोस्ट ग्रेड गाइडेंस के जो वीडियोस आ रहे हैं आप उनको रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। आप सबको पता है गाइस कि पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और इस प्लेलिस्ट पे सारे के सारे वीडियोस आपको देखने को मिल रहे हैं। इन वीडियोस में आपको मैं कंप्लीट आइडिया देता हूँ कि पर्टिकुलर किसी आईआईटी में कौन कौन से एमटेक के कोर्सेज हैं, पर्टिकुलरली उस आईआईटी के अंदर क्या प्लेसमेंट जाता है एमटेक का, उसके अलावा आप लोगों के लिए क्या क्या गेट स्कोर रिक्वायर्ड है, वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है, फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस में मिलती है। आप इस चैनल पर जाके एक प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें सारे के सारे आईआईटीज़ के ऊपर सेशन पड़े हुए हैं और बाकी पीडब्ल्यू की ऐप पर लाइव काउंसलिंग चलती है जिसमें आप अपने आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डिटेल पूरा एक आईआईटी का सेशन मिलता है। तो आप वो जाके फ्रीली देख सकते हैं पीडब्ल्यू की ऐप पर। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे पोस्ट ग्रेड गाइडेंस के कोर्स में इनरोल कर लेंगे, फ्री इनरोलमेंट है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो गाइज, आईआईटी खड़गपुर के एमटेक एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आपका एवरेज गेट स्कोर है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जॉइंट एमटेक एमसीपी पीएचडी प्रोग्राम थ्रू गेट आया है, ऐसी कुछ आपकी वेबसाइट दिखेगी। इसमें अगर आप ब्राउचर वाली कैटेगरी को ओपन करोगे तो गाइस पूरा डिटेल ब्राउचर दे रखा है जिसमें एमटेक के कोर्सेज की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से आपका ब्राउचर रहेगा जिसमें इन्होंने बहुत सारी यूजफुल डिटेल डाल रखी है। तो गाइज, इनके कौन कौन से कोर्सेज हैं, इतने सारे ये डिपार्टमेंट्स है इस ब्राउचर में डिटेल दे रखी है। ये आप लोग ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हो, गेट क्वालिफाई कर चुके हो, तो इतना तो डेफिनेटली आप सभी को एक्सपीरियंस होगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्राउचर को कैसे स्टडी करनी है। बस मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ कि आप सारी ब्रांचेस के हिसाब से कैसे इसको देखेंगे। तो देखो गाइज, यहाँ पे अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट देखेंगे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में अगर आप जाते हैं तो इस डिपार्टमेंट की डिटेल दे रखी है, इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, सिलेबस क्या क्या रहेगा, क्या क्या पढ़ाएंगे, अगर आप इस एमटेक के कोर्स में अप्लाई करते हो तो क्या क्या वहाँ पे होने वाला है, उसकी डिटेल इन्होंने ब्राउचर में दे रखी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आगे आएंगे तो और भी कोर्सेज क्या रहेंगे वो सब मिलेगा, इलेक्टिव कोर्सेज क्या रहेंगे, एरिया ऑफ रिसर्च क्या रहेगा। तो जब भी आप डिसीजन लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जब किसी भी आईआईटी में हम अप्लाई करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, क्या क्या वहाँ पे फीस रखता है। तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली गाइस, जैसे मैंने सारे आईआईटीज़ के वीडियो बना रखे हैं, आप उनको फॉलो करो और हर एक आईआईटी का वीडियो आएगा, आप पेशेंस रखिए। अप्लाई करने से पहले वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिससे आपकी कोई भी जो चीज़ें हैं वो मिस ना हो और आप गलत जगह पे अप्लाई करके अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करो, मनी को वेस्ट ना करो, क्योंकि आप लोगों को पहले जानना चाहिए जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलरली जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें आप कैसे जा सकते हो। दो, एक तो आप गेट के थ्रू जा सकते हो, इवन अगर आपने आईआईटी से बीटेक कर रखा है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, विदाउट गेट, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप एलिजिबिलिटी एंड असिस्टेंशिप ऑफ रेगुलर एप्लीकेशन थ्रू गेट देखते हो तो इसमें पूरा का पूरा इन्होंने टेबल वगैरह बना के समझाया हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए। बीटेक के ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके 60% से ज़्यादा होने चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो आपके 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वही बता रहा हूँ, बाकी इन्होंने बहुत सारी डिटेल दे रखी है। यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप एमटेक में अप्लाई करते हो तो 12,400 का स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप पीएचडी में अप्लाई करते हो तो आपको 31,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। पीएचडी में भी आप गेट के थ्रू जा सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए एप्लीकेशन फ़ीस जो फॉर्म भरने की है वो 500 रुपीज़ है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और जो बाकी कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपीज़ रखी है यहाँ पे। इसके बाद जैसे ही अगर आपके पास ऑफर आता है आईआईटी खड़गपुर का और आप इंटरेस्टेड होते हो तो कोप में जब आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्ट करते ही आपको 30,000 फीस पे करनी पड़ती है, जो आपके सेमेस्टर वाली जो फीस है उसमें एडजस्ट हो जाती है बाद में, या अलोकेट करने की है। उसके बाद जब आपका कॉलेज शुरू होगा तो आपको पूरी का जो फीस है वो उसमें एडजस्ट होकर आपको बाकी फीस पे करनी पड़ेगी। चॉइसेस ऑफ सेंटर, अगर आप देखोगे कि आपको कौन कौन से कोर्सेज चॉइस करने हैं तो उसके लिए इन्होंने एक टेबल बना रखी है किस तरीके से आपको देखना है एक्सी में कौन कौन से एलिजिबल होंगे, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। तो पोस्ट एडमिशन इन्फॉर्मेशन क्या होगा वो भी इन्होंने बता रखा है कि डॉक्यूमेंट कैसे लेके जाना है, अकोमोडेशन जैसे हॉस्टल वगैरह क्या होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। तो देखो फीस की टेबल, इसकी ट्यूशन फीस कितनी लगेगी पर सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल दे रखा है कि कितनी कितनी सेमेस्टर की फीस होगी। तो आराम से अगर आप देखोगे तो 20,000 के आसपास टोटल निकलेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका टोटल फीस आप देख सकते हैं, उनको बस थोड़ा सा रिलेक्शन मिल जाता है ट्यूशन फीस वगैरह में 5,000 का। इसके बाद हॉस्टल की फीस भी इन्होंने दे रखी है, आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे कि आप किस वाले को अफोर्ड कर सकते हो। वैसे आपको 12,400 का स्टाइपेंड तो मिलता ही है, तो उससे आपके सारे के सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद जो ऑफर वगैरह है वो कोप पोर्टल में आएंगे, वो तो आपको पता ही है, इन्होंने भी यहाँ पे मेंशन वही चीज़ कर रखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें आती है कि इन्होंने
ब्रांचेस के लिए कोड बता दिए। देखो जब इन्होंने एक आगे पूरी डिटेल टेबल बनाई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना कोड है, ये कोड आपको देखना है कि आपने गेट किस ब्रांच से दिया। जैसे कोई बच्चा अगर मान लो यहाँ पे मैकेनिकल का है, तो मैकेनिकल का जो कोड है वो क्या है वो आपको देखना है। मैकेनिकल का कोड एमई है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के कोड आप देखेंगे। और अगर आप एक्सी में मान लो आपने किस में अप्लाई किया, आप एक्सी का अप्लाइड, एक्सी के कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने सेकंड पेपर दिया होगा और एक्सेल के होंगे, एस्टिमेशन के होंगे, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे आप एक्सी मटेरियल साइंस से दिया तो एक्सी सी आपका पेपर है, एक्सी डी आपका पेपर है, तो उसके हिसाब से ही आगे आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शन रहेंगे। तो आपको वो देखने हैं सारे के सारे ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखो एक टेबल भी दे रखी है इन्होंने, डिटेल टेबल है। इस टेबल में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और ये देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, जैसे अगर आपको मैं देखने सिखा देता हूँ, फिर आप अपनी ब्रांच के रेस्पेक्टिवली देख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे अगर जो चीज़ें हैं तो उसमें डेफिनेटली फिर आपको कई सारी चीज़ें पता नहीं रहेगी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो मेजर जो है एई है, सीट 18 है, इसमें माइनर देखोगे तो 11 है। मतलब इस मेजर गेट पेपर एई वाले 18 बच्चों को लेंगे और सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो बच्चे हैं वो 11 बच्चे इधर से आएंगे। गेट स्कोर से लेंगे 29 आपकी टोटल सीट्स रहेगी। और आपका जो डिसिप्लिन होना चाहिए ग्रेजुएशन का, वो ये डिसिप्लिन होना चाहिए। इन डिसिप्लिन के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सारी ब्रांचेस का डाटा इन्होंने दे रखा है। कोई भी अगर आप देखेंगे कि आपको इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन में अप्लाई करना है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल के 3 बच्चे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल के 5 बच्चे लेंगे, गेट स्कोर से लेंगे। कई इसमें गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू भी है, जैसे क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में आपका ये इंटरव्यू भी कंडक्ट करने वाला है। तो इस तरीके से आपको ये डिटेल देखना पड़ेगा। ओके, आप किस में हो। मैं आपको बता दूं आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे मैक्सिमम एमटेक के कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इतने सारे एमटेक के कोर्सेज अवेलेबल है, तो सबसे ज़्यादा अगर आपका सिलेक्शन होने का चांसेज होगा तो वो यहीं होगा, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की में, क्योंकि इतने सारे एमटेक कोर्स है। हाँ, प्लेसमेंट स्टैटिक्स यहाँ पे थोड़े से वीक है कंपेरेटिवली टॉप 3 आईआईटी, लेकिन अगर आप एमटेक में चले जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप स्किल्स को बूस्ट करते हैं तो प्लेसमेंट कंपनीज आती है। अगर आप में स्किल्स हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि आप फॉरेन स्टडीज़ में जा सकते हैं डार्ट वगैरह की स्कॉलरशिप लेके, तो वो अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए अवेलेबल है ही सही। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी इन्होंने सीट मैट्रिक्स में सारा एक्सी वाले बच्चों के लिए भी बता रखा है कि कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज बेसिकली मैं आपको एक और वीडियो बता दूंगा जिसमें डिटेल आपको गेट स्कोर के बारे में आइडिया दे दूंगा कि आईआईटी खड़गपुर जो है उसमें क्या क्या गेट स्कोर किस किस ब्रांच के लिए रिक्वायर्ड है। उससे ज़्यादा अगर आपका गेट स्कोर है तो डेफिनेटली आप इन ब्रांचेज में अप्लाई कर सकते हो। मैं सभी ब्रांचेज का गेट स्कोर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए और पोस्ट गेट गाइडेंस की जो वीडियोज़ आ रही है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको फॉलो करो। पीडब्ल्यू की ऐप पर जो लाइव सेशन है उसको भी आप फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको सारी हेल्प मिलेगी। सो गाइज इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।